नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें हमसे बोला जा रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जिसमें का खंड में हमसे बोला जा रहा है कीन पीड़ितः वैभव बहिरागत, अर्थात किससे दुखी होकर वैभव बाहर गया। उत्तर होगा इसका प्रचंडो ऊष्मणा, अर्थात तेज गर्मी से परेशान होकर वैभव बाहर आया। काखंड भवने इत्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते, अर्थात भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। उत्तर होगा इसका वृक्षः, अर्थात पेड़ काटे जा रहे हैं। गाखंड देखेंगे मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, अर्थात रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। इसका उत्तर होगा अवकर भंडारम, अर्थात कचड़े का ढेर देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। घाखंड वयम शिक्षितः अपि कथमाचराम, अर्थात हम पढ़े लिखे होकर भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उत्तर इसका होगा अशिक्षिता इव, अर्थात अनपढ़ की तरह हम व्यवहार करते हैं। कूड़ा करकट रोड पर फेंक देते हैं, अनपढ़ों की तरह ही हम व्यवहार करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। डाखंड प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भावात कस्य कृते महती क्षति भवति, अर्थात प्लास्टिक के मिट्टी में विलय होने के अभाव के कारण बहुत बड़ी हानि है। किसको हानि है। उत्तर होगा इसका पर्यावरणस्य, अर्थात पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि है। चाखंड अदय निदाघ ताप तपस्य किम शुष्कताम याति, अर्थात तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का क्या सूखता है। उत्तर होगा इसका तालुहु, अर्थात तालु सूख जाता है। द्वितीय प्रश्न, इसमें हमसे बोला जा रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। काखंड परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, अर्थात परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। उत्तर परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है यत कि वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, कि हवा तो बिल्कुल रुकी हुई है, कहीं भी हवा नहीं चल रही है। खाखंड अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, अर्थात हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। उत्तर देखेंगे अस्माभिः हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनानाम, अर्थात बहुमंजिला इमारतों के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों के लिए, चा और ऊपरी गमी सेतूनाम, अर्थात ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माणाय निर्माण के लिए वृक्षा कर्तयन्ते वृक्ष काटे जा रहे हैं। गाखंड देखेंगे विनयः रोजलिन माहुय किम वदति, अर्थात विनय रोजलिन को पुकार कर क्या कहता है। उत्तर विनय वदति यत, विनय कहता है कि महोदय, हे महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्रव्यः, अर्थात रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, अर्थात यह तो बिल्कुल गलत कार्य है, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मद संद्रेव सेव्यः
बालेभ्यः भवति संदृश्य एव संस्कारः देहः, अर्थात हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा इस प्रकार का संस्कार दिया जाना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जो रोजलिन होती है वो ऊपर से कचरा फेंक रही होती है, तब विनय बोलता है कि हे महोदय कृपा कीजिए, रोड पर से जाने वालों पर कृपा कीजिए, आप जैसी महिलाओं के द्वारा हमें अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, जबकि आप तो ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। घाखंड देखेंगे, रोजलिन आगत्यम किम करोति, अर्थात रोजलिन आकर क्या करती है। उत्तर, रोजलिन आगत्य बाले साकं सक्षिप्तुम अवकरम मार्गे विकीर्ण मन्यद् अवकरम चापी संग्रह अवकल कंडोले पातयति, अर्थात रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ और रास्ते पर बिखरे हुए अन्य कचरा जो और किसी के द्वारा फेंका हुआ था को उठाकर कचरे पात्र में डाल देती, यानी साफ सफाई करती है। अंते जोसेफः पर्यावरण सुरक्षाय कः उपाय बाधयति, अर्थात अंत में जोसेफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। उत्तर, अंत में जोसेफ पर्यावरण सुरक्षाय उपाय बोधयति, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय बताता है कि यत कि अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम च, अर्थात हमारे द्वारा अपने माता पिता और गुरुओं के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के विविध पक्षों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी जानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी देखभाल करनी होगी, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 3, जिसमें हमसे बोला जा रहा है रेखांकित प्रथमाग्रत प्रश्न निर्माण कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, जिसमें का खंड बोला जा रहा है जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति, अर्थात जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। तो प्रश्न क्या बनेगा, किससे स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा, तो किससे के लिए हम क्या यूज करेंगे, कया। खाखंड, धेनु शाक फलनानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म, अर्थात गाय सब्जियों और फलों के छिलको, आवरण क्या होता है, छिलके के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो प्रश्न क्या बनेगा, गाय किसके साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के है, अर्थात धेनु के सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। गाखंड, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, अर्थात वायु वेग बिल्कुल रुका हुआ था। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन बिल्कुल रुका हुआ था, तो उत्तर होगा हमारे यहाँ पर कहा सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। गाखंड, सर्वे अवकरम संग्रह अवकल कंडोले पातयन्ति, अर्थात सभी कचरा इकट्ठा करके कचरा पात्र में डालते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, सभी कचरा इकट्ठा करके किस में डालते हैं, तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र, यहाँ पे हम या तो कुत्र लिख सकते हैं या कस्मिन लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगी, पातयन्ति। डाखंड, अधुना प्लास्टिक निर्माणातानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते, अर्थात आज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, आज किससे बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, या आज क्या वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि या फिर किम प्रायः प्राप्यन्ते। चाखंड, जिसमें हमसे बोला जा रहा है सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, अर्थात सभी नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, सभी किसे प्राप्त करके या फिर कहाँ जाकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राप्तः वर्ड यूज है इसलिए दो बन सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वे कुत्र या फिर किम प्राप्तः प्रसन्न भवन्ति। प्रश्न 4, इसमें हमसे बोला जा रहा है संधि विच्छेदम पूर्यत, अर्थात संधि विच्छेद को पूरा करें।
तो इसमें का खंड है? ग्रीष्मतो अर्थात गर्मी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीष्म प्लस ऋतु, गर्मियों का समय। बहिरागत्य जिसका अर्थ होता है बाहर आकर, वही प्लस आगत्य। काश्चित अर्थात कुछ, इसका बनेगा काम प्लस चित। तद्वनम, तद्वनम का मतलब होता है जंगल अर्थात वन में, तो तद प्लस वनम। कमले इत्यादीनि अर्थात पेन इत्यादि, तो इसका बनेगा कलम प्लस इत्यादीनि, कमले इत्यादीनि। इसके बाद है अति आनंद प्रद्योयम अर्थात अत्यधिक आनंदमय, बहुत खुशी वाला, तो इसका क्या बनेगा? अतीव प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम। चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर, जिसमें हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है विशेषण पदेह सह विशेष्य पदानि योज्यत अर्थात विशेषण और विशेष्य पदों का मेल कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कश्चित शांतिम स्वच्छानि ग्रहाणि पिहिते अवकरकंडोले स्वच्छता स्वास्थ्यकरणी गच्छन्ति मित्राणि अनियत अवकरम महति क्षति। प्रश्न नंबर 6, इसमें हमसे बोला जा रहा है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम्र अर्थात सही कथन के सामने आम्र तथा अशुद्ध कथनानाम समक्ष चा मतलब होता है और गलत कथन के सामने ना अर्थात नहीं इति लिखत ये लिखिए। तो का में पूछा जा बोला जा रहा है प्रचंडो ऊष्मणा पीड़ितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहभ्यंतरं गता अर्थात तेज गर्मी से परेशान होकर सभी बालक शाम के समय एक एक करके घरों में चले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, वो घरों से बाहर निकल के आते हैं गर्मी के कारण। काखंड मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकर्ण दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति अर्थात रास्ते में कचरे के भंडार को इधर उधर बिखरा देखकर सभी मित्र आपस में बात करते हैं। तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बन जाएगा आम्र। काखंड अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते अर्थात हमारे द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की ओर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो आम्र बन जाएगा इसका। गाखंड वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते अर्थात हवा के बिना पल भर भी नहीं जिया जा सकता। एकदम सही बात है, आम्र बन जाएगा इसका। इसके बाद है हमारा रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान अर्थात रोजलिन बालकों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकती है। गलत, क्योंकि बालक रोजनिल को रोकते हैं ना कि रोजनिल बालक को रोकती हैं। तो इसका बनेगा न। चाखंड एकेन स्वच्छ वृक्षेण दृह्यमानेन वनम सुपुत्रम कुलमीव दृश्यते अर्थात एक सूखे हुए पेड़ के द्वारा पूरा वन उसी तरह से जला दिया जाता है जैसे एक सुपुत्र कुल को जला देता है। गलत, क्योंकि कुपुत्र जलाता है ना कि सुपुत्र। यहाँ पे क्या बनेगा? ना बनेगा। छाखंड बालकः धेनु कदली फलानी भोजयन्ति अर्थात बालक गाय को केले खिलाते हैं। कदली फलानी अर्थात केला, केले खिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आम्रः। ज नदी जले निमज्जितः बालः प्रसन्न भवति अर्थात नदी के जल में निर्गमन होकर बालक प्रसन्न हो जाते हैं। नदी के जल में डुबकी लगाने पर बालक प्रसन्न हो जाते हैं। आम्र, एकदम क्या बात है ये? एकदम ये सही बात है। अब चलेंगे हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है घटनाक्रम अनुसार लिखट, यानी घटना के क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्रम क्या है हमारा? ये है अर्थात सभी मित्र परेशान होकर एक एक करके बाहर आते हैं। दूसरा क्रम क्या है हमारा यहाँ पर? दूसरा क्रम है वृक्षों की निरंतर कटाई और गर्मी के बढ़ने से दुखी होकर सभी बालक नदी के किनारे जाने का विचार करते हैं। तीसरा खंड कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? तीसरा होगा हमारे यहाँ पर मार्ग अर्थात रास्ते में बिखरे हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में बालक चिंतित होते हैं और विचार करते हैं। चौथा खंड क्या होगा हमारा? चौथा ये होगा ऊपर से कचरा फेंक रही, ऊपर से कचरा फेंक रही रोजनिल को बालक रोकते हैं। फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था हमारे यहाँ पर कि जो बालक हैं
बालकों के साथ मिलकर रोजनिल सारा कचरा यथा स्थान पर फेंकती है, अर्थात कूड़ेदान में फेंक देती है। इसके बाद हुआ था, ये जो गाय देखी थी उन्होंने, तो गाय को वही अगर थैली खाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो सब्जी फल इत्यादि के छिलके के साथ साथ थैली को खा रही थी गाय। कौन खा रही थी? गाय खा रही थी। तो गाय को बालक क्या करते हैं? कदानी फलानी भोजयंती केले खिला देते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, लास्ट से दूसरा, प्लास्टिकस अर्थात प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा के लिए बालक कृत निश्चय होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं। इसके बाद अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ ये पूरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।